बार बार पेशाब के कतरे आएं तो नमाज कैसे पढ़े, इबादत कैसे करे। अगर किसी शख्स को बार बार पेशाब के कतरे आते हैं तो ऐसे शख्स के लिए नमाज रोज़े का क्या हुक्म है, ऐसे शख्स के लिए गुस्ल और वज़ू का क्या हुक्म है। अगर नमाज के दौरान पेशाब के कतरे आएं तो नमाज फासिद होगी या नहीं। बहुत सारे लोग ये मसाइल पूछते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इस मसले को मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझिएगा कि पेशाब ये नजासत गलीज़ा है। अगर कपड़े पर कहीं लग जाए या जिस्म पर लग जाए, कपड़े का उतना हिस्सा और जिस्म का उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। उस हिस्से को पाक करना ये ज़रूरी है। और वज़ू था तो वज़ू भी फासिद हो जाएगा। हाँ, इसके पेशाब से जो है ये गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पेशाब के कतरे आने की बार बार उसको शिकायत है तो उस पर गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाएगा। गुस्ल उसका बाकी रहेगा, वज़ू फासिल हो जाएगा। जिस्म पर और कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगा, जिस्म का उतना हिस्सा और कपड़े का उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, उसका पाक कर लेना ये ज़रूरी है। ये बात आपने समझ ली। अब आइए बात करते हैं कि पेशाब के कतरे का अगर किसी को मर्ज़ है उसके लिए नमाज और रोज़े का क्या हुक्म है। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं कि जिनको 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट के बाद पेशाब का कतरा आता है और ऐसे शख्स के लिए हुक्म अलग है। जिसे 15, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद पेशाब के चंद कतरे आते हैं, ऐसे शख्स के लिए अलग हुक्म है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ है, यानी हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4-5 मिनट में उसे पेशाब के कतरे आते हैं, ऐसे शख्स के लिए अलग हुक्म है। अब जिन्हें 15, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद पेशाब के चंद कतरे आते हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि जैसे ही पेशाब के कतरे आएंगे तो उनका वज़ू भी फासिल हो जाएगा और जिस्म पर कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगा, जिस्म का उतना हिस्सा और कपड़े का उतना हिस्सा भी नापाक हो जाएगा। उसका पाक करना ज़रूरी है। और नमाज के दौरान अगर पेशाब के कतरे आए तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। दोबारा तहारत हासिल करने के बाद नमाज अदा करनी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करता चलूँ। जिन लोगों को ये शिकायत है 15, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, तो इसका एक हल भी है। हल ये है कि जब आप पेशाब करने जाएं, एक तो इत्मीनान के साथ अपनी हाजत से फारिग हो। हाजत से फारिग होने के बाद आप कुछ देर वहाँ बैठें। और बैठना कैसे है कि अपना जो लेफ्ट पाँव है इस पर जोर देकर बैठें, बाएं पाँव पर जोर देकर बैठें, दबा कर बैठें। और उसके बाद थोड़ा खांसें इस तरीके से। जब खांसेंगे, जोर देकर बैठेंगे, तो नाली में जितने भी पेशाब के कतरे हैं वो भी खारिज हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये इसका हल है। जिनको 15, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद पेशाब के चंद कतरे आने की शिकायत है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप अंडरवेयर का इस्तेमाल करें और रुमाल वगैरह रख लें, टिशू वगैरह का इस्तेमाल करें कि 15, 20 मिनट के बाद जैसे पेशाब के कतरे आएंगे तो वो टिशू और रुमाल वगैरह निकाल कर ज़ाया कर दें। बाकी जो है आप इस्तिंजा करके, वज़ू करके नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं। यानी इससे ये होगा कि आपका जिस्म नापाक नहीं होगा, आपका जो कपड़े का प्रॉब्लम है, यानी कपड़े वगैरह जो नापाक होते हैं वो भी नापाक नहीं होंगे, पेशाब के कतरों से वो बच जाएंगे। अब दूसरे लोग जिनको ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4-5 मिनट में उन्हें पेशाब के कतरे आते हैं, जिन्हें ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हुक्म ये है कि उलमा ने लिखा है कि ऐसा शख्स पर शरई माजूर है, यानी ये उज़्र है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खतरे आते, यानी इतना वक्त भी नहीं मिलता कि वो वज़ू करके, तहारत हासिल करके वो फ़र्ज़ अदा कर सके, इतना मोहलत भी नहीं मिल रही, इतना वक्त ही नहीं मिल रहा कि मर्ज़ इतना ज़्यादा है कि हर 2, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद को खतरा आ जाता है, ऐसा शख्स जो है वो शरई माजूर है, ये उज़्र है। ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि एक नमाज के वक्त के दौरान ये वज़ू करें, तहारत हासिल करें
اب اس نماز کے وقت کے دوران جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے یہ پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ مثلا ظہر کے وقت اس نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، اب ظہر کا وقت جب تک رہے گا جتنے مرضی پیشاب کے قطرے آتے رہیں اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ نماز، عبادات وغیرہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش آئی، یعنی اس نے واش روم یوز کر لیا یا پھر ہوا خارج ہو گئی، تو پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے اس پورے وقت کے دوران اسے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یہ دوبارہ طہارت حاصل کرے گا، کپڑے وغیرہ جو ہیں ناپاک ہوئے تھے ان کو پاک کرے گا، جسم پر جہاں کہیں پیشاب کے قطرے لگے ہیں تو ان کو پاک کرے گا، دوبارہ طہارت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرے گا، اور اس عصر کے وقت کے دوران جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جس کا مرض بہت زیادہ ہے، یعنی جو شرعی معذور ہے، اسے عذر ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ملتا، مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد فرض ادا کر سکے، ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہے، اور ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت کے دوران جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے اس وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا اب اس کا یہ وضو فاسد ہو جائے گا، اس کو دوبارہ طہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے میں نے بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا دوسروں کے ساتھ، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔